विद्यालय के ऑनलाइन सत्र में कक्षा 6 का विज्ञान का प्रथम अध्याय, कक्षा 6 के प्रथम अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। विज्ञान का प्रथम अध्याय है भोजन। यह कहाँ से आता है? शब्द आया है भोजन। अंग्रेजी में जिसको फूड बोलते हैं। यह कहाँ से आया है? प्रत्येक जीव को अपने जीवन का सातत्य बनाए रखने के लिए, सातत्य का मतलब है जीवत्ता बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किस रूप से प्राप्त होती है? भोजन से। अब भोजन है वो हमें किस रूप में प्राप्त हो रहा है? भोजन हमें पादपों से प्राप्त हो रहा है, भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। किस रूप में प्राप्त होता है, कहाँ से आया है, इसको अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। सारा भोजन एक ही प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की कायिक वृद्धि करना, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, सभी क्रियाओं के लिए भोजन आवश्यक है। अब इसमें जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं से ही भोजन बनता है। ये भोजन कहाँ से आया? देखिए आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं भोजन। ये देखिए इडली सांभर है, ये मछली है, ये दाल है। तो ये विभिन्न प्रकार के भोजन हैं जो विभिन्न परिवेशों में खाए जाते हैं। ये साउथ इंडियन डिश थी। एक मच्छी वगैरह भी है, मछली वगैरह भी है, साउथ इंडियन लोग ज़्यादा खाते हैं। दाल वगैरह हम यहाँ ज़्यादा खाते हैं, चावल हम यहाँ खाते हैं। तो अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर लोग अपना भोजन करते हैं। खाद्य सामग्री व उनके स्रोत। अब जो ये खाद्य सामग्री हम खाते हैं उनके स्रोत क्या हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? मैंने शुरुआत में बात की कि पेड़ पौधों से भी हो सकते हैं, जंतुओं से भी हो सकते हैं। तो ये खाद्य सामग्री हमें प्राप्त कहाँ से हो रही है? जैसे फल और सब्जियों के स्रोत अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये फल किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ से प्राप्त हो सकते हैं, पौधों से प्राप्त हो सकते हैं। मान लीजिए केला है तो केला एक पेड़ के लगेगा, सेब है सेब पेड़ के लगता है, आम पेड़ के लगते हैं, अंगूर है वो बेल के लगते हैं। तो सबके हमें आसानी से पता लग सकता है। निश्चित रूप से पौधों से प्राप्त होते हैं। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? हमें पता है गेहूँ खेत में लगते हैं, चावल खेतों में लगते हैं। चावल को पानी ज़्यादा चाहिए, गेहूं को पानी लिमिट का चाहिए। तो सबकी आवश्यकताएं हमें मालूम है और ये हमें प्राप्त कहाँ से हो रहे हैं? खेतों से। इसके अलावा जैसे मछली है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? समुद्र से प्राप्त हो रही है, नदियों से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा अंडा है, दूध है, मांस है, आदि सब हमें क्या है? जीवों से प्राप्त हो रही है। इनके स्रोत क्या हैं? जंतु हैं। हमने कुछ पिक्चर्स देखेंगे, जैसे फल हैं, ये सब हम फल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों से प्राप्त है। ये जैसे दाल दिखाई दे रही है तो ये भी पादपों का स्रोत है। चने के रूप में चना दाल बन गई, मूंग के रूप में मूंग दाल बन गई, अरहर के रूप में अरहर दाल प्राप्त हो गई, जो पौधों की लगती है। उसके बाद नीचे देखिए ये संगठक बात बताई गई है कि खाद्य के संगठक पदार्थ। संगठक किसे कहते हैं? कि किस जीव से प्राप्त हो रहे हैं, किस स्रोत से हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनका संगठन क्या है। जैसे अब ये मुर्गी है तो ये कई रूपों में काम आती है। अंडे ये देती है, मांस के रूप में इसको खाया जा सकता है। इसके अलावा झींगा मछली है, मांस के लिए सबसे बढ़िया मछली होती है। तो विभिन्न प्रकार के जीव और पौधे भोजन के रूप में, स्रोत के रूप में हमें काम लिए जाते हैं। अब इससे आगे एक सामग्री है खाद्य व्यंजन संगठक जिससे बने हैं और उनके स्रोत। वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनसे ये बने हैं, किससे बने हैं और उनके संगठक स्रोत क्या हैं? जैसे इडली, इसने एक छोटा सा उदाहरण दिया। इडली, इडली में किससे बनती है? चावल से बनती है। सांभर बनती है, वो क्या है? उड़द की दाल, उसमें नमक मिलता है, जल मिलता है। और इनके सारों के स्रोत क्या है? पौधा है। भी चावल है, पौधा है। उड़द की दाल क्या है? पौधा, पौधे से प्राप्त होती है। नमक किससे प्राप्त होता है? भूमि से, भूमि के स्रोत से नमक प्राप्त होता है, रॉक साल्ट वगैरह। जल है वो भी भूमि से प्राप्त होता है। भूमि है, वर्षा है, दोनों ही ऑप्शन है। उसके बाद है चिकन करी। चिकन करी का मतलब अंडे से बनने वाली कड्डी। करी का मतलब कड्डी होता है।
तो चिकन किससे प्राप्त हो रहा है? जंतु से। चिकन मांस का ही प्रयोग है। मसाला पौधों से। तेल, घी, अब तेल घी की बात करते हैं, तेल मोस्टली किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। घी भी जंतुओं से प्राप्त होता है, उनके दूध से प्राप्त होता है, और पौधों से भी प्राप्त होता है। जल, ये भूमि देती है। दूध है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। खीर बन रही है, अब खीर की बात कर रहे हैं, तो दूध किससे प्राप्त हो रहा है? जंतु से प्राप्त होता है। चावल किससे? पौधों से। और चीनी क्या है? चीनी भी पौधों का ही एक रूप है। क्यों? चीनी किससे मिलती है? गन्ने से बनती है, और गन्ना क्या है? एक प्रकार का पौधा है। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ है। एक छोटा सा उदाहरण लेके हमें क्लियर किया गया है कि ये पदार्थ जो हैं, 3 पदार्थ दिए इन्होंने, कि जो ये खाद्य पदार्थ हैं वो किस प्रकार की कच्ची सामग्री चाहिए, वो हमें किससे प्राप्त हो रही है। तो इसे देखने पर हमें पता लग रहा है कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो पादप और जंतु दोनों से मिलकर ही प्राप्त हो रहे हैं। अब इसके बाद आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में पौधों के हम कौन से भाग खाते हैं और जंतु के कौन से भाग खाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? आपको पता है पौधे के जो मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं, जिसे पंचांग कहते हैं। मुख्य पौधे के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पंचांग। सबसे पहले पत्ती, जड़, तना, फल। पत्ती, जड़, तना, फल और पुष्प। पादप के 5 भाग जिन्हें पंचांग कहते हैं, हमने पढ़ा है। पत्ती, जड़, तना, फल और पुष्प, ये 5 भाग पादप के हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। अलग अलग पादप के अलग अलग। जैसे सब्जी के रूप में जो पत्तेदार सब्जियां होती है वो पत्ती काम में आती है। जड़ के रूप में जैसे बता रहा है ना, मैं सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, इसकी पत्तियों का उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, साग बनाने के लिए किया जाता है, तो पत्ती के रूप में उसका काम आ गया। जड़ के रूप में हम कई पौधे की पत्तियां, जैसे आलू है, आलू पौधे जमीकंद है, ये सब जो कंद मूल पादप हैं वो जड़ हैं। ठीक है। तने के रूप में हम कई सब्जियां खाते हैं। फल के रूप में सेब, अनार, आम आदि उदाहरण है। पुष्प कर्म के रूप में गोभी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। हम फूलगोभी खाते हैं, वो उसका पुष्प है। इस प्रकार पौधे के विभिन्न भाग हैं। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, पुष्प है, ये फल है, फली दिखाई दे रही है ना आपको, ये फल है। पत्ती के ये पत्तियां हैं, ये तना है, ये कलिकाएं दिखा रही है जहाँ से उसकी डालियाँ निकलती हैं। नोड, इंटरनोड बोलते हैं इन्हें। नोड वो होती है, आपने देखा होगा डालियों में जॉइंट्स होते हैं, उनमें नोड इंटरनोड बोलते हैं। फिर मूल को 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। प्राथमिक मूल मोटी होती है, द्वितीयक मूल छोटी होती है, पतली होती है। इस प्रकार आज हमने पादप के विभिन्न खाने योग्य भागों को जाना। अगले सत्र में हम इससे आगे पौधे के कौन से भाग क्या ऊर्जा देते हैं और इनके क्या क्या महत्व हैं, इनके बारे में जानेंगे।